जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं सिंगरेनी कोलरीज कंपनी लिमिटेड यानी कि SCCL रिक्रूटमेंट 2021 के बारे में, जो कि आपकी रिसेंटली जारी की गई है और जिसमें कि कैंडिडेट ऑल इंडिया से अप्लाई कर पाएंगे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो आपकी वैकेंसी निकाली है ये आपकी रेगुलर यानी कि परमानेंट बेस पर है, यानी कि एक बार आप सिलेक्ट हो गए तो यहाँ पर जब तक आप रिटायर नहीं हो जाते तब तक आपकी ये वैकेंसी चलने वाली है। कोई कॉन्ट्रैक्ट या फिर टेम्परेरी वैकेंसी नहीं है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हो ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है और यहीं पर आपकी वैकेंसी का अनाउंसमेंट किया गया है। जैसे आप इसको ओपन करोगे इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को तो आपके सामने यहाँ पर PDF आ जाएगा। आप देख लीजिए कि इसकी वैकेंसी का अनाउंसमेंट 22 जनवरी 2021 को किया गया था। यहाँ पर आप जान लीजिए कि किस पोस्ट के लिए कितने पद निकाले हैं। तो मैं आपको बता दूं कि बेसिकली अन्य वेबसाइट से कि इसके अंदर आपके टोटल 372 पद है और आप लोग 22 जनवरी 2021 से लेकर के 4 फरवरी 2021 तक इसमें अप्लाई कर पाएंगे। फिर दोस्तों यहाँ पर बात करें आपकी पोस्ट वाइज डिटेल्स के बारे में, तो जो आपकी फील्ड ट्रेनी जिस पर मैन कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, जिसको कैटेगरी फर्स्ट के अंदर रखा गया है, यहाँ पर इसके लिए 128 पद है, जिसमें 118 रेगुलर है और 10 आपके कैरी फॉरवर्ड किए गए हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा अनअकैडमी के बारे में, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप अनअकैडमी को ज्वाइन करके इसके प्लस फीचर्स का फायदा उठा सकते हो, जिसमें कि आपको लाइव क्लासेस दी जाएगी और आप यहां पर लाइव क्लासेस इंडिया के टॉप एंड बेस्ट एजुकेटर के माध्यम से पाओगे। और जो आप यहां पर अन्य फीचर देख पा रहे हो इसके अंदर इन सभी फीचर्स का फायदा आपको अनअकैडमी प्लस के साथ मिल जाएगा। तो देर किस बात की है दोस्तों, जल्दी से अनअकैडमी को ज्वाइन कर लीजिए। और ज्वाइन करते वक्त आपको मेरे कोड GDS10 का इस्तेमाल कर लेना है। इसको इस्तेमाल करने पर आपका फ्री प्लान तो अनलॉक होगा ही, साथ ही आपको यहां पर प्लान लेने में चाहे आपने कोई सा भी प्लान लिया है उसके अंदर 10% की छूट मिल जाएगी। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी यहां पर आपके लिए लेकर के आया है रणविजय कंप्लीट NDA 2021 बैच कोर्स, जिसकी बैच आपकी 25 जनवरी 2021 से स्टार्ट होकर के अप्रैल 15 2021 तक चलने वाली है, जहां पर आपको इन बेस्ट एजुकेटर के माध्यम से प्रिपरेशन कराई जाएगी। आप यहां पर सब्जेक्ट देख सकते हो कि कौन सा सब्जेक्ट आपको किन एजुकेटर के द्वारा पढ़ाया जाएगा या लर्निंग आपको कराई जाएगी। इसके अलावा दोस्तों यहां पर अनअकैडमी आपके लिए वायु एयरफोर्स X&Y बैच भी लेकर के आया है। इसकी बैच आपकी 26 जनवरी 2021 से स्टार्ट होकर के 20 अप्रैल 2021 तक चलने वाली है। यहां पर आपको इन एजुकेटर के द्वारा आपकी प्रिपरेशन कराई जाएगी। तो दोस्तों अगर आपको यहां पर एयरफोर्स X एंड नेवी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है तो आपको क्या करना है, यहां पर जो आपका 12 मंथ का प्लान है वो आप प्राइस देख सकते हो। बट अगर दोस्तों आप मेरे कोड GDS10 का इस्तेमाल करोगे जैसे कि मैंने आपको बताया, तो आपको तुरंत 10% की छूट मिल जाएगी। तो आपको जल्दी से जाना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ज्वाइन लिंक दिया है और जैसा कि मैंने कहा मेरे कोड का इस्तेमाल करना बिल्कुल मत भूले, नहीं तो आपको 10% की छूट नहीं मिल पाएगी। तो जाइए और ज्वाइन हो जाइए। इस पर अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपसे जो क्वालिफिकेशन मांगी है वो आपकी SSC यानी कि 10वीं एंड नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट यानी कि आपके पास ITI होनी चाहिए फिटर ट्रेड के अंदर। एंड आपको बोला कि होल्डर ऑफ नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट इन फिटर ट्रेड, आपके पास नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट जो है वो ट्रेड के अंदर होना चाहिए, जो कि रिकॉग्नाइज्ड हो या इश्यूड किया गया हो नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग यानी कि NCVT के द्वारा। तो आप इस पोस्ट पर पूरी तरीके से एलिजिबल हो पाएंगे अप्लाई करने के लिए। और जो आपकी यहाँ पर कैटेगरी वाइज डिटेल्स है इस पोस्ट की वो आपको इसी कॉलम के अंदर दी गई है। और इस पर जो आपकी एज लिमिट रखी गई है वो आपकी 18 से 30 साल के बीच रखी गई है। इसके अलावा गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग SC/ST कैंडिडेट को 5 साल की और OBC को 3 साल की छूट दी जाएगी। फिर जो आपकी इलेक्ट्रीशियन ट्रेनिंग की पोस्ट है जिसके लिए मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं, इसको कैटेगरी फर्स्ट के अंदर रखा है। 51 वैकेंसी इस पर निकाली है, 42 आपकी रेगुलर है, 9 आपकी कैरी फॉरवर्ड की गई है। इस पर अप्लाई करने के लिए आपसे सेम क्वालिफिकेशन मांगी है यानी कि 10वीं, साथ ही आपके उसी ट्रेड में ITI की योग्यता होनी चाहिए और आपके पास जो सर्टिफिकेट है NEC का वो होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के अंदर। तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट यहाँ पर आपकी 18 से 30 साल के बीच ही रखी गई है। फिर जो आपकी वेल्डर ट्रेनिंग की पोस्ट है इसके लिए 54 पद है, 53 आपकी रेगुलर है, 1 कैरी फॉरवर्ड है और इस पर भी सेम क्वालिफिकेशन आपसे मांगी है यानी कि 10वीं, ITI आपके उसी ट्रेड में और आपके पास NEC का सर्टिफिकेट होना चाहिए वेल्डर के ट्रेड
के अंदर ही। एज लिमिट भी आपकी यहाँ पर सेम रखी गई है। फिर जो आपकी टर्नर मैकेनिस्ट ट्रेनिंग की पोस्ट है जिस पर मेन कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे, इसमें आपके 22 वैकेंसी निकाली गई है। पास इन एसएससी यानी कि 10वीं, और साथ ही आपको बोला है कि नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट इन ट्रेड ऑफ टर्नर या फिर मैकेनिस्ट आफ्टर 2 इयर्स इंस्टीट्यूशनल स्टडी ट्रेनिंग एट आईटीआई, यानी कि 2 इयर्स के कोर्स के बाद आपके पास ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये आपकी यहाँ पर क्वालिफिकेशन है और इस पर भी आपकी एज लिमिट 18 से 30 साल के बीच रखी गई है। इसी प्रकार से मोटर मैकेनिक ट्रेनिंग की पोस्ट पर 10वीं पास की योग्यता और साथ ही आपके पास नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए इन मोटर मैकेनिक ट्रेड के अंदर, और नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि एनसीवीटी के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड किया गया हो। एज लिमिट यहाँ पर इस पर भी आपकी सेम ही रखी गई है। जो आपकी फाउंड्री मैन मोल्डर ट्रेनिंग की पोस्ट है इस पर 10वीं पास और साथ ही आपसे सेम सर्टिफिकेट और सेम क्वालिफिकेशन मांगी है। सेम इसलिए बोल रहा हूं कि आपको उसी ट्रेड के अंदर सर्टिफिकेट देना है और उसी ट्रेड के अंदर आपके पास और जो यहाँ पर आपकी आईटीआई है या फिर सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। इसके अलावा जो आपकी जूनियर स्टाफ नर्स की पोस्ट है जिस पर फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे, 84 पद है, 81 यहाँ पर रेगुलर वैकेंसी है यानी कि परमानेंट है, और इस पर अप्लाई करने के लिए 12वीं पास की योग्यता जो कि डिप्लोमा के साथ की हो या फिर सर्टिफिकेट कोर्स इन जीएनएम आपके पास होना चाहिए या फिर आपके पास बीएससी नर्सिंग होनी चाहिए। एज आपकी 18 से 30 साल के बीच ही रखी गई है। फिर दोस्तों आपने यहाँ पर अपनी वैकेंसी डिटेल के बारे में कंप्लीट जानकारी जान ली है। तो ये तो ही आपकी एलिजिबिलिटी की जानकारी कि आप इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो या फिर नहीं हो। नीचे आप यहां पर जान सकते हैं कि आप लोग इसमें ऑनलाइन वे में अप्लाई कर पाओगे। आपका अप्लाई लिंक एक्टिवेट कर दिया है। अगर आप चाहते हैं कि फॉर्म फिलअप कैसे करना है इसके बारे में मैं आपके लिए स्टेप बाय स्टेप वीडियो बनाऊं तो आपको मुझे जल्दी से कमेंट करके बताना है कि सर हमें फॉर्म फिलअप की वीडियो चाहिए या फिर नहीं चाहिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो आपकी इंपोर्टेंट डेट्स है आप देख लीजिए। 22 जनवरी 2021 शाम 3 बजे से लेकर के आप लोग 4 फरवरी 2021 शाम 5 बजे तक इसमें अप्लाई ऑनलाइन कर पाओगे। फिर दोस्तों आपकी एप्लीकेशन फीस के बारे में आप जानकारी जान लीजिए। जो यहाँ पर दोस्तों आप नीचे की तरफ देखोगे जो SC/ST कैंडिडेट है और जो इंटरनल कैंडिडेट है यानी कि डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है, इनके लिए कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है। इसके अलावा जो अन्य कैटेगरी कैंडिडेट बचते हैं उनको अप्लाई करने के लिए 200 रुपये एप्लीकेशन फीस पे करनी होगी। फिर यहाँ पर आप ये भी जान लीजिए कि इसमें आपका सिलेक्शन किस तरह से किया जाएगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पर आपका सिलेक्शन ऑनलाइन टेस्ट के द्वारा यानी कि जो एग्जाम है उसके द्वारा किया जाएगा। मैं यहाँ से आपको जानकारी दिखाता हूँ। यहाँ पर दिया है मेथड ऑफ सिलेक्शन फॉर द अबव पोस्ट रिटर्न टेस्ट ओनली, यानी कि आपका रिटर्न टेस्ट होगा। यहाँ पर आपकी जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखे हैं रिटर्न टेस्ट में नॉन एग्जीक्यूटिव कार्डरे के लिए वो 30% है ओसीज कैटेगरी के लिए, 25% है बीसीज के लिए और 15% है SC/ST के लिए। और आपको उसके बाद फिर आपका यहाँ पर मेरिट तैयार की जाएगी और फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा जहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके जांच किए जाएंगे यानी कि परखे जाएंगे उसके बारे में। तो यहाँ पर जो आपके सामने डॉक्यूमेंट्स की जानकारी दी गई है ये डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करने होंगे क्योंकि इन्हीं का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के प्रोसेस के अंदर होगा। आप जानकारी अच्छे से देख लीजिए। जो डॉक्यूमेंट आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है वो आपको बनवाने की आवश्यकता नहीं है। आपने जो जानकारी फॉर्म को फिल करते समय इस्तेमाल की है उनमें से जो डॉक्यूमेंट रिलेटेड है वही डॉक्यूमेंट आपको तैयार कराने होंगे। तो दोस्तों ये थी आपकी SSCL रिक्रूटमेंट 2021 के बारे में पूरी जानकारी। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज उस वीडियो को लाइक शेयर और साथ ही साथ आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑन कर ले ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।